लामा की लैंड लद्दाख में दिल्ली से जो हमारा प्रतिनिधिमंडल पैरामिलिट्री फोर्स या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का आया है, ये बहुत खुशी की बात है। मैं HR सिंह, चेयरमैन कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन, मेरे साथ मिस्टर रणबीर सिंह जनरल सेक्रेटरी, मिस्टर सोनम पलजोर पद्मश्री जो माउंटेनियर है, वेटरन्स है, 81 ईयर्स एज है, मिस्टर रमेश चंद्रा स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, और ये कोऑर्डिनेटर लद्दाख। तो आज हमारी लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी से मुलाकात हुई। राजभवन में बहुत ही अच्छे माहौल में वो हमसे मिले और हमने पैरामिलिट्री फोर्स या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें CRPF, BSF, ITBP, SSB, आसाम राइफल और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जैसे पैरामिलिट्री बल आते हैं, उनके कल्याणकारी मुद्दों के ऊपर चर्चा किया। सबसे खास मुद्दा हमारा था कि लद्दाख राज्य में एक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे जितने भी कल्याणकारी मुद्दे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के, उनको एक तरतीब वाइज, एक संस्थागत तरीके से उनका हल किया जा सके। दूसरी मांग थी लद्दाख में या लेह में एक सेंट्रल गवर्नमेंट CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की डिस्पेंसरी खोली जाए, जिससे CAPF या पैरामिलिट्री के जवानों को, रिटायरीज को, वेटरन्स को, उनके परिवारों को उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके साथ ही और बहुत सारी बातें की, बहुत चर्चा की, वो भी आपको बारी बारी से मेरे सहयोगी बताएंगे। सेक्रेटरी कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ऑनरेबल गवर्नर ब्रिगेडियर सर से बढ़िया कौन जाने, क्योंकि वो तो सेना के जवान, और हमने कहा कि अर्धसेना के बारे में भी तो होना चाहिए, जो देश की पूरी चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं। अब लद्दाख को ही ले लीजिए, ITBP के हिमवीर, BSF पूरे जो है हिंदुस्तान, पूरा जो है गुजरात से लेके रणकच्छ से लेके पाकिस्तान बॉर्डर तक BSF के चौकीदार, जिनके बीच में प्रधानमंत्री जी दिवाली मनाते हैं। हमने गवर्नर लेफ्टिनेंट ऑनरेबल सर से एक सवाल दागा कि सर, सैनिक स्कूल है तो वाई नॉट अर्ध सैनिक स्कूल, पैरामिलिट्री स्कूल्स भी तो होने चाहिए। हमने कहा कि शहीद की जो एक्स ग्रेसिया राशि मिलती है, एक जवान देश के लिए शहीद होता है, जब आप खिलाड़ी जीतने पे राष्ट्रमंडल से गोल्ड और सिल्वर मेडल लेके आता है, तो फिर एक जवान जो देश के लिए अपनी जान देता है, तो उसको मिनिमम 1 करोड़ रुपया एक्स ग्रेसिया राशि सहित समान राशि मिलनी चाहिए। ये बड़ी बात। और हमने जो है सबसे बड़ा मुद्दा है कि अर्धसैनिक स्कूल, जैसे DG साहब जिक्र किए, सेना के वो हमारे बड़े भाई हैं, भारतीय सेना, उनके लिए ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में, इन ऑल स्टेट्स में सैनिक कल्याण बोर्ड है, जो उनकी वीरांगनाओं, विधवाओं, शहीद परिवारों के, रिटायरीज के भलाई में काम आता है, उनकी पेंशन के मसले, पुनर्वास के मसले। ओके, सो सर, लद्दाख में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड होना चाहिए। हमारी आन बान शान सोनम पलजोर पद्मश्री हिमालय को फतेह करने आपके साथ बैठे हैं, रिटायर्ड कमांडेंट, इनसे बेहतर कौन जाने। आप सैनिक कल्याण बोर्ड बना के और इनको अध्यक्ष बनाइए उसका। तो हम चाहेंगे, पिछले 20 मौजूद थे और तब से कोई ऐसा कुछ नहीं। अभी आपके नॉलेज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया 11 जनवरी को, कि पैरामिलिट्री के जो जवान है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उनको भी पुरानी पेंशन मिले। 8 हफ्ते का टाइम दिया साहब, होली तक का टाइम दिया। 6 मार्च को केंद्रीय सरकार उसके अगेंस्ट में
चली गई और 12 वीक का टाइम मांगा। जब सवाल उठता है 2.5 दिन के सांसद को पेंशन, और जो देश को 40 साल देश सेवा दे उनको पेंशन नहीं, जिनके बीच में अक्सर माननीय प्रधानमंत्री दिवाली मनाते हैं, बिग सैल्यूट है उनको। लेकिन ये दिवाली तभी अच्छी लगे जब जवानों का बुढ़ापा कैसे कटेगा साहब। बहुत सारे शिकायत, अब समय आ गया। अदरवाइज इस लेह की धरती से एक आवाज जरूर जाएगी कि हम देश के 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार वोट उसी को देंगे जो पुरानी पेंशन बहाली और अन्य मुद्दे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल करें। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है, तो सभी को जुले पैरामिलिट्री जवानों की तरफ से। और कोई बात, एक दो पॉइंट्स जो कवर नहीं है मैं आपको बताऊंगा। वो है कि जैसे आर्मी के पर्सनल को सीएसडी कैंटीन की फैसिलिटी है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एक पुलिस कैंटीन का कंसेप्ट डेवलप किया गया है, और उसमें हमने कहा कि इसको आप जीएसटी से माफ़ी दिलाइए जो सीएसडी को है, जीएसटी में इसमें आपको एग्जम्पशन दिलाइए। दिस वाज वन पॉइंट जो हमने उनको लिख के भी दिया है और हमने उनसे डिस्कस भी किया। ही वाज पॉजिटिव अबाउट दिस। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो हम कह रहे हैं कि अर्धसैनिक बोर्ड बनना चाहिए, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनके कोई पॉइंट्स हैं, अगर कोई ग्रीवांसेज हैं, रिहेबिलिटेशन से कंसर्निंग है या किसी भी तरह का कोई पेंशन से कंसर्निंग है, तो उसको आगे तक डिपार्टमेंट के उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स तक ले जाने के लिए कोई मैकेनिज्म अभी है नहीं। वो अर्धसैनिक बोर्ड में जाएंगे और वो रिस्पेक्टिव फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में उन पॉइंट्स को ले जाएंगे, कन्वे करेंगे। ये पॉइंट है। उसके अलावा जो दूसरा सेलिएंट इसका फ़ायदा होगा वो ये है कि हमारे पास ये डेटा नहीं है आज की तारीख में कि किस पैरामिलिट्री फोर्स का किस डिस्ट्रिक्ट में, ऑल द स्टेट्स कवरिंग, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितने लोग अफेक्टेड हैं, कितने लोग हैं जो वहाँ जिनकी वेलफेयर की आवश्यकता है, वेलफेयर को कंसिडरेशन करने की आवश्यकता है। इसका कोई डेटा नहीं है। तो वो वेलफेयर बोर्ड खुलेगा, जिसके लिए वो पॉजिटिव है, he'll get it examined with the Home Ministry as you said। तो वो खुलने से हमारे पास ये डेटा भी आएगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने लोग हैं, किस पैरामिलिट्री फोर्स के कितने लोग हैं, एंड व्हाट आर देयर ग्रीवांसेस एंड हाउ दे आर बीइंग रिड्रेस्ड। ये एक पॉइंट हमने उनके सामने रखा। और इसके अलावा जो भी और एक्स डिफेंस सर्विसेज के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, हमारी सेकेंड मीटिंग थी एलजी के साथ। इसके बाद अगली सक्सेसिव मीटिंग्स में हम वो सारी फैसिलिटीज होती है तो उसके कुछ एक्सग्रेशिया अमाउंट उसको दिया जाता है, आउटराइट ग्रांट होती है, वो उसको एडवोकेट के नेक्स्ट ऑफ किन को भेजी जाती है तुरंत ही। और उसके अलावा उसके बच्चों को एजुकेशन के लिए कुछ स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी है, इस पुराने रेट से है तो कम है। तो एक्सग्रेशिया का अमाउंट को बढ़ाया जाए, एजुकेशन का ठीक से कैरी किया जाए, उसको फॉलोअप किया जाए। ये हमारे पॉइंट्स हैं। और एक खास मुद्दा हमारा ये भी था कि 2004 से पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस में पेंशन थी, और 2004 में ऑस्टेरिटी मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए थे। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को किसी मिसकंसेप्शन के तहत पुलिस फोर्स माना गया, जबकि ये पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है और पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंटर के अंदर में होती हैं। और आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 के लिस्ट नंबर 1 में, जो कि सेंट्रल लिस्ट है, में दर्ज है एयरफोर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड अदर आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। ये उसमें आते हैं, सेंट्रल लिस्ट में है ये दर्ज। और स्टेट पुलिस सारे लिस्ट नंबर 2 हैं, उसी में, उसी शेड्यूल में लिस्ट नंबर 2 में है, क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो हमारे को पुलिस, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का मिसकंसेप्शन की वजह से पेंशन बंद कर दी गई थी उस समय। तो हमारा ये भी एक मुद्दा है कि पेंशन को रिस्टोर किया जाए। 11 जनवरी को यही तो डिसीजन है कोर्ट का, वो बता दिया। और ये कोर्ट ने, हाई कोर्ट दिल्ली ने इसको हमारे पॉइंट को सपोर्ट किया है। उन्होंने डिसीजन दिया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस एलिजिबल हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, लागू किया जाए, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टाइम मांगा है। होपफुली वो इसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शायद कोई रिजल्ट्स निकालें, कोई ऑर्डर आदेश करें, ये हमको आशा है। वी एक्सपेक्ट दिस।